Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 2nd and covered almost topics. So guys, I hope you must have understood very well. So today in this video we will talk about psychological testing. So guys, stay tuned with my video till end. Please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is psychological testing. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन नेचर्स के, ह्यूमन बिहेवियर के, ह्यूमंस के उनकी मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। हमने मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़ा। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या था कि हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, कोरिलेशन रिसर्च, सर्वे रिसर्च एंड फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट है ह्यूमंस का जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं या फिर उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनमें से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है जिसमें हम पर्सन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि काफ़ी सारे टेस्ट को क्या है, मैनुअल को क्या है जनरेट करके छोड़ा हुआ है। उनको देखा गया है कि हम कैसे कैसे पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। हम क्वेश्चनियर, हम टेस्ट को असेस करते हैं। राइट, हम इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस है, उनके एप्टीट्यूड है, उनका इंटरेस्ट है, उनके जो वैल्यूज है, हम उनको जानते हैं। उनकी पर्सनालिटी क्या क्या है, किस तरीके से है, हमें इन डिफरेंसेस को जानने के लिए है कि हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं। राइट, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजेस होते हैं वेरियस टाइप, एप्टीट्यूड, पर्सनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल सिलेक्शन, एजुकेशन सेटिंग इंक्लूडिंग टू वोकेशनल गाइडेंस में भी हम क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज करते हैं। अब टेस्ट क्या है, बार बार ये एक वर्ड यूज हो रहा है। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। राइट, जनरली हमने देखा है कि टेस्ट हम क्या है, लैब में जाके हम टेस्ट करवाते हैं। राइट, हमें शुगर, बीपी या हमें कोई भी चीज़ का हमें टेस्ट कराना है, हमें थायराइड का टेस्ट कराना है, हमें ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना, ब्लड ग्रुप भी टेस्ट कराना है, तो हम अपना टेस्ट देते हैं, दैट इज अ टेस्ट। बट साइकोलॉजिकल वे में क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्या है हम नंबर से डिनोट करते हैं। राइट, और नंबर्स को, क्वेश्चंस के नंबर को क्या बोलते हैं, आइटम कहते हैं। आइटम क्या है, जो भी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बेस पर ही क्वेश्चन को पुट किए जाते हैं। जैसे ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, ह्यूमन के नेचर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपनी स्लीप को टाइम कितना टाइम देते हो, क्या आप अच्छे से सो पाते हो, क्या आपको अच्छे से भूख लगती है। हमने लास्ट वीडियो में रेटिंग स्केल पढ़ा था क्वेश्चनियर के अंदर, 5 रेटिंग स्केल, 3 रेटिंग स्केल, 7 रेटिंग स्केल पे हमने इस चीज़ को पढ़ा है ना। हमें उनमें से एक वन ऑप्शन को हमें टिक मार्क करना होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट। अब टेस्ट में हमें बात की, अब इसकी डेफिनेशन क्या आती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, विच इज यूज्ड टू असेस एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग रिलेशन टू अदर ऑन सम मेंटल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, हमें इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को पता लगाते हैं, टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं हम बिहेवियर कैसे है, किस तरीके से मेंटल प्रोसेस है उसका हम पता लगा सकते हैं। उनके अंदर में 2 थिंग्स आती है, फर्स्ट चीज आती है ऑब्जेक्टिविटी एंड सेकंड चीज आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, टेस्ट ऑन सेम ग्रुप ऑफ ए पीपल। हाउ, एक से ज़्यादा जो रिसर्चर होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं, वो सेम ग्रुप पर रिसर्च करते हैं या किस तरीके से वो क्या है रिसर्च करते हैं। जब भी वो रिसर्च करते हैं सेम ग्रुप पे या इंडिविजुअल पर, उनका रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, अलग अलग वो रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक ही रिसर्च पर ग्रुप के साथ वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। राइट गाइस, स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, थिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे कि हम जानते हैं, देखा है कि जब भी हमारा कोई भी उस चीज़ का स्टैंडर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ये पता है कि 60% इज द फर्स्ट डिवीजन, 55% इज द
सेकेंड डिवीजन, राइट। तो एक चीज़ का स्टैंडर्ड है, अगर इसके ज़्यादा आते हो फर्स्ट डिवीजन, अगर इसके कम आते हो वो सेकेंड डिवीजन है ना। तो वो इंक्लूड नहीं होता हमारे एग्जाम में, एक नॉर्म सा बन जाता है ना। तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड, और उसको 3 पैरामीटर से इंक्लूड किया गया। फोर्थ की जाती है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द टेस्ट, सेम टेस्ट ऑन द 2 डिफरेंट ओकेजन। 2 डिफरेंट ओकेजन के अंदर क्या है, हम सेम टेस्ट को क्या है अप्लाई करते हैं। सेम टेस्ट पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, 2 तरीके से। फर्स्ट आता है टेस्ट रीटेस्ट। हमने एक टेस्ट पे इंडिविजुअल या ग्रुप में टेस्ट अप्लाई किया, उसका एडमिनिस्टर किया उस टेस्ट को, उसके टेस्ट की स्कोरिंग दी थी। 14 डेज के बाद आफ्टर सम टाइम हमने वही टेस्ट सेम इंडिविजुअल पर या सेम ग्रुप पर वही टेस्ट क्या अप्लाई किया। मैं पहले टेस्ट का क्या है कंपैरिजन करूंगी कि पहले के टेस्ट में कितना स्कोर है, अब के कितना स्कोर है। अगर पहले वाले स्कोर में सेम स्कोर आया है सेकंड स्कोर में, सेकंड टेस्ट के अंदर, तो टेस्ट क्या वहाँ पे रिलायबिलिटी है, वो टेस्ट हमारा क्या है रिलायबल होगा। अगर टेस्ट सेम फर्स्ट टेस्ट के अलग से आया है, सेकंड टेस्ट का स्कोर फर्स्ट टेस्ट के स्कोर से अलग आया है, तो हमारा टेस्ट का वो रिलायबल नहीं होगा। जैसे एक स्टैंडर्ड है रिलायबिलिटी होती है किसी टेस्ट की 0.89, राइट। 0.89 क्या हमारी टेस्ट की क्या है रिलायबिलिटी है। अगर 0.89 मैंने इस पर रिलायबिलिटी आई है, सेम टेस्ट जब मैं करती हूँ, अगर वो रिलायबिलिटी वो स्कोर इसके आसपास नहीं आता है, इसके जैसे नहीं आता है, तो हमारा टेस्ट क्या है रिलायबल नहीं होगा। ओके, ये टेस्ट थर्ड सेकेंड आता है स्प्लिट हाफ। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या है, टू सेट ऑफ स्कोर, जो स्कोर आया है, जो आइटम है हमारे, उनको 2 सेट में डिवाइड करते हैं, इवन में और ओड में, राइट। और हमें क्या है इंटरनली जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑरेंज। अब 2 सेट पॉइंट में क्या होता है, ओड और इवन होते हैं, ओड नंबर को आइटम होते हैं उनको अलग करते हैं, और आइटम को अलग करते हैं, है ना। ऐसे टेस्ट की कंसिस्टेंसी को हमें पता चलता है। अगर इंटरनली जो कंसिस्टेंसी डोमेन होती है, तो हमारा टेस्ट क्या रिलायबल है। अगर इंटरनली कंसिस्टेंसी अगर डोमेन नहीं है, तो टेस्ट क्या है रिलायबल नहीं होगा। ओके गाइस, सेकेंड इज वैलिडिटी। refers to does the test measure what claims to measure, right। जो टेस्ट जिस पर्पस के लिए बना है, जिसके लिए बना है, वो क्या उसी को ही मेजर कर रहा है या किसी और को मेजर कर रहा है, यहाँ पे ये फाइंड आउट करते हैं, राइट। जो टेस्ट क्या है जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, अगर उसी को मेजर करता है, तो दैट इज कॉल्ड वैलिड। यो क्या है टेस्ट क्या हमारा वैलिड है। अगर जिस चीज़ के लिए हमने जो टेस्ट बनाया है, अगर उसको ही मेजर नहीं कर रहा है, तो वो हमारा टेस्ट क्या है वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड होगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने +1 के बच्चों के लिए क्या है मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाया, अब मैं उन्हीं पर अप्लाई करूँ, उन्हीं पे ये मेजर करूँगी। अगर वो टेस्ट 10th वाले बच्चे करेंगे, क्या वो टेस्ट मेजर होगा, नहीं होगा। तो टेस्ट क्या है इनवैलिड हो जाएगा, टेस्ट वैलिड नहीं रहेगा, कोई वैलिडिटी। ओके, थर्ड इज नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है, नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, राइट। एडमिनिस्टर ऑफ द टेस्ट करते हैं हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जांपल एज, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड हेल्थ अस इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स विद अदर्स ऑफ द सेम ग्रुप, राइट। जब भी हम नॉर्म्स बनाते हैं, जैसे हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स है, राइट। सोसाइटी के नॉर्म्स के रूल रेगुलेशंस होते हैं, फीमेल के लिए रूल्स अलग है, फीमेल के लिए भी रूल्स है, कुछ ना कहीं मेल्स के लिए भी रूल्स होते हैं, और सोसाइटी के लिए सभी के लिए रूल्स हैं और नॉर्म्स होते हैं। उसी तरह से हमारे टेस्ट के अंदर क्या है नॉर्म्स होते हैं, राइट। नॉर्म्स होते हैं, जब भी हम कोई टेस्ट को अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है एक नॉर्म्स लेकर चलते हैं, नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स का मीनिंग होता है एवरेज परफॉर्मेंस होती है। जैसे क्लास में अगर टेस्ट लिया है, सभी इंडिविजुअल का हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, राइट। हमें सारे सब्जेक्ट्स के टोटल ले लिया, फिर मैंने हमने क्या किया एवरेज स्कोर निकाला। दैट इज स्कोर क्या है एवरेज, उसका क्या है एवरेज।
इसे हम अदर ग्रुप पे भी करते हैं और इंडिविजुअल के साथ क्या है हम कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स। ओके गाइस, दिस इज टॉपिक इज नॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ टेस्ट। 3 टाइप्स होते हैं टेस्ट के हमारे। फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकंड इज मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड इज डिफिकल्ट लेवल। लैंग्वेज 3 टाइप में होते हैं टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल पर भी होता है और ग्रुप पे भी होता है, राइट। डिफिकल्ट लेवल 2 टाइप में होती है, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट में क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, पावर टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं होती। ओके, फर्स्ट टेस्ट इज फर्स्ट टाइप लैंग्वेज। लैंग्वेज इज फर्स्ट टाइप इज वर्बल। वर्बल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम अपने टेस्ट को रिटर्न में दे सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स भी हम वर्बली दे सकते हैं, राइट, दैट इज वर्बल टेस्ट। सेकेंड इज नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें हमें सिंबल या पिक्चर को दिखाई जाती है या फिर हमें इशारे से बताए जाते हैं या हम उसके रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज नॉन वर्बल टेस्ट। ओके, थर्ड इज परफॉर्मेंस टेस्ट। अब परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे है, जैसे आपको पजल दिखाए जाते हैं या पिक्चर्स को क्या है, सिंबल्स को या पिक्चर्स को क्या है आपको एक सीक्वेंस में लगाना होता है ना, तो दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। ये भाटिया बैटरी टेस्ट है, उसमें पजलिंग दिया जाता है। भाटिया बैटरी टेक्निक क्या है, पजल होती है, उस पजल को आपको पिक्चर के थ्रू देखकर उस पजल को कंप्लीट करना होता है, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, सेकेंड ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब मोड इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। इंडिविजुअल में क्या है, एक पर्सन को क्या है फेस टू फेस बिठाया जाता है और उसके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और उनके रिस्पॉन्स लिए जाते हैं। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, राइट। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम होते हैं, एक तरह का ग्रुप होता है, वो होते हैं हमारे ग्रुप टेस्ट। उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग लेस होती है ना, इस टेस्ट में टाइम कंज्यूमिंग लेस होती है। थर्ड है डिफिकल्ट लेवल। डिफिकल्ट लेवल स्पीड टेस्ट होता है, जैसे आपको टेस्ट दे दिया गया है, आपका टाइम फिक्स कर दिया गया है, आधे घंटे के अंदर आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है, ये टेस्ट है, ये क्वेश्चनियर है, आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। यहाँ पे टाइम लिमिट होती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड टेस्ट, राइट। सेकेंड इज पावर टेस्ट। यहाँ पे पावर को चेक किया जाता है कि आपके पास कितनी पावर है उस टेस्ट को पूरा करने के लिए। ये डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाता जाता है, इंक्रीज होती जाती है। फर्स्ट लेवल पे कम डिफिकल्टी लेवल होती है, सेकंड लेवल पर ज़्यादा, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाए आपका रेस का कॉम्पिटिशन है, साइकिलिंग का कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और आपको क्या है डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रही है, आपके आगे बहुत सारे पर्सन जाते जा रहे हैं, तो आपके लिए वो डिफिकल्टी लेवल है। आपका एक पावर है, आपके पास कितने पावर है उस टेस्ट को कंप्लीट करने में। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। ओके गाइस, नेक्स्ट इज कंप्लीट टाइप्स ऑफ टेस्ट। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक केस स्टडी। केस स्टडी मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज का केस और उस पर हम स्टडी करते हैं डीप में, that is called case study. Case study means that study of a particular case, right? कोई भी केस आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी पेशेंट के साथ, तो हम क्या करते हैं, वो हमारे केस होता है, उसके लिए हम क्या है घंटों सेशंस भी लेते हैं, तो हम के पर्टिकुलर केस के लिए हम उस चीज को स्टडी करते हैं, that is called case study. Researchers focus on cases which can provide critical information और न्यू लर्निंग। अगर क्या होती है जब रिसर्चर केस को लेते हैं, पर्टिकुलर केस को लेते हैं, तो एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ नया भी होता है एक रिसर्चर के लिए, तो क्या करता है उसको को समझ भी लेता है उस घटना को, उसको सोल्व करने की ट्राई करता है, राइट। A case study multiple methods for collecting information such as interview, observation and psychological testing from variety of respondents. जो भी रिसर्चर होते हैं वो किसी ऑब्जर्वेशन करते हैं पर्सन की, या पर्सन का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। जो भी पर्सन के इंटरव्यूज आते हैं उनको क्या एक अच्छे से सुनता है, लिसनिंग करता है, उस पर स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। जैसे किसी पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे किसी प्रॉपर बंदा सो नहीं रहा है, कोई पर्सन अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, अपसेट है, क्यों अपसेट है,
उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो अपने मतलब इंटरनली रहता है, एक्सटर्नल पीपल से भी नहीं होता है, बाहर शादियों में नहीं जा रहा है, बाहर घूमने नहीं जा रहा है, घर ही घर में रहता है, क्यों रहता है, क्यों उदास रहता है, स्कूल में प्रॉपर नहीं जा रहा है, स्कूल में जा रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यों नहीं कर रहा है, कब से हो रहा है, कितने टाइम से ये चीज़ हो रही है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे पूरी स्टडी क्या है, डेप्थ में की जाती है, दैट इज कोल्ड केस स्टडी। सो गाइस, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।